कई साथी दिखाई दे रहे हैं। हमें दुख है इस बात का कि ब्रजेश राठौर की जान चली गई और लापरवाही की वजह से जान चली गई। जहां सरकार को न्याय देना चाहिए था, संवेदना प्रकट करनी चाहिए थी और दया का भाव रख करके न्याय देने की बात करनी चाहिए थी, और जो दोषी और लापरवाही जिन्होंने की उनके खिलाफ कार्रवाई होती तो परिवार के लोग संतुष्ट होते। लेकिन जहां न्याय की बात होनी चाहिए थी वहां सरकार ने अन्याय किया है और कोई परवाह नहीं की। ब्रजेश राठौर के पिता बुजुर्ग हैं, भाई कमजोर दिखाई दे रहा है, जो पत्नी है वो गर्भवती है, मां भी इस हाल में नहीं और परिवार के इस हाल में नहीं है कि पुलिस का मुकाबला कर पाते। जो दुखी होता है, जो संकट में होता है, जो परेशानी में होता है, उसे कई बार दुख में दिखाई नहीं देता है उसे क्या निर्णय क्या फैसला ले। इसलिए हमारी मांग है कि जिस लापरवाही की वजह से जान गई है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इस परिवार के ऊपर जो झूठे मुकदमे लगे हैं वो वापस हों। परिवार के साथ साथ सरकार ने दबाव बनाने के लिए, अधिकारियों ने दबाव बनाने के लिए अज्ञात में तमाम लोगों के नाम रखे हुए हैं और अज्ञात इसलिए रखे हुए हैं जिससे किसी को भी परेशान कर सकें और वसूल सकें, पैसा वसूल लें और अन्याय कर सकें। ये दुखी परिवार है, गरीब है। जो परिवार ने बताया कि घर में आकर के पुलिस ने ताबड़तोड़ जो कुछ नुकसान कर सकते थे, दरवाजे तोड़ना, जहां सामान रखा जाता है वह उन चीजों की तोड़फोड़ करना, न केवल इनके साथ और इनके सहयोगी और परिवार के लोगों के साथ भी यही व्यवहार सरकार ने किया है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि परिवार की तरह व्यवहार करें, क्योंकि सरकार से ही न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। ये पता नहीं कैसी पुलिस बना दी है सरकार ने, जिस पुलिस से हमें लगाव होना चाहिए, जिस पुलिस के पास जाकर के हमें न्याय की बात करनी चाहिए। आज लोग पुलिस को देख करके घबरा रहे हैं, पुलिस को देख करके छिप जा रहे हैं, वर्दी देख करके अपनी जेब को पकड़ लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो वर्दी वाले जेब में हाथ डाल करके पैसा निकाल लें। आज वर्दी से डर लग रहा है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? जो वीडियो, जो तस्वीर देखने को मिले हैं, जो वीडियो और तस्वीरें देखी हैं, वीडियो किसी से छिपा नहीं है। यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी हैं इनके सबके पास वीडियो है। इन लोगों ने भी न्याय के लिए अपने स्तर से जो कुछ कर सकते हैं वो वीडियो जनता और सरकार तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन उसके बाद भी सोती हुई सरकार को कोई ध्यान नहीं दे रहे इन गरीब परिवार के लोग। गरीब को इस सरकार में न्याय नहीं मिल सकता। बीजेपी जाएगी तभी न्याय मिलेगा। हम लोगों ने इस परिवार की पहले भी मदद की थी, हमारे सभी साथी आए थे, समाजवादी लोगों ने मदद की थी, आज भी हम कुछ मदद करके जा रहे हैं और पार्टी की तरफ से 2 लाख रुपए देकर के इस परिवार की हम लोग मदद कर रहे हैं। क्योंकि जो बिजली की वजह से जान गई, सरकार तो कुछ भी रिपोर्ट लगा देगी, लेकिन गलती सरकार की है, लापरवाही उन्हीं की है। जब शटडाउन ले लिया तो आखिरकार किसकी लापरवाही की वजह से बिजली आ गई? और एक हादसा नहीं हुआ है, इस सरकार की लापरवाही से बड़े पैमाने पे बिजली में काम करने वाले तमाम हमारे नौजवानों की जान जा रही है। तो उस दिन पहले हरदोई में भी इसी तरह जान गई है कि बिजली लाइनमैन गए काम करने और उसके बाद बिजली के वजह से जान चली गई। और भी कन्नौज में मृत्यु हुई है बिजली को लेकर के, बिजली से परिवार पूरा खत्म हो गया। तो ये लापरवाही सरकार की है, सरकार को ध्यान देना चाहिए और वही सरकार अन्याय कर रही है। इसलिए 2 लाख की मदद हम लोग इस परिवार की करेंगे और भविष्य में जो उनकी मांगे हैं
अभी तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई को नौकरी मिले, पत्नी को नौकरी दे सरकार, क्योंकि ये बीजेपी वाले याद कीजिए हमेशा नौकरी मांगते थे। सपा की सरकार में कोई घटना हो जाए तो नौकरी मांगते थे। आज इनको कहां सांप सूंघ गया? क्या वजह है कि नौकरी नहीं दे पा रहे गरीब को? इनकी पत्नी को, इनके भाई को, ब्रजेश राठौर के भाई को नौकरी दे मिले, ये हमारी मांग है। परिवार को न्याय मिले, झूठे मुकदमे वापिस हों। 2 लाख अभी हम मदद कर रहे हैं और जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है वो मदद करने का काम करें। हालांकि विषय बदल जाएगा, ये नारे लगाने वाले थोड़े रुक जाओ, विषय बदल जाएगा। अब आपको ये सोचना चाहिए, इनकी पत्नी गर्भवती है, क्या सरकार को नहीं मदद करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए सरकार। इन पे पिता हैं, परिवार के और सदस्य हैं जो बेटे के गम में अगर कोई झगड़ा हो गया पुलिस से, अगर अपने बेटे की लाश को देखना चाहते हो, लाश देख करके गुस्सा आ गया है, तो बताओ दाह संस्कार में परिवार को भी शामिल नहीं होने दिया। ये कहाँ की न्याय की बात है? ये राम राज्य है कि अगर दाह संस्कार है तो आप उनके परिवार के सदस्यों को पूरा नहीं शामिल होने दोगे, घर नहीं आने दोगे, उस परिवार के लोगों से मिलने नहीं दोगे घर में? क्या यही राम राज्य है? कि यही हमारी सनातन की परंपरा है कि आप पोस्टमार्टम करा करके सीधे दाह संस्कार के लिए लेके जाओगे और पुलिस लगा करके, जिससे कि वो घर नजर आ जाए? हमारी परंपरा ये कहती है सनातनी कि अगर कोई मृत्यु हुई है तो सबसे पहले वो घर जाता है और घर से ही उसको वापस दाह संस्कार के लिए लेके जाते हैं। बताइए सनातनी परंपरा है कि नहीं है? और हमने इनको हाथरस में देखा कि बेटी की दाह संस्कार किस तरह किए। हाथरस की बेटी को कभी न्याय नहीं मिला, ये सरकार नहीं न्याय दे पाई। तो जो बात हमारे पत्रकार साथी कह रहे हैं, दोस्ती अलग जगह है, वो दोस्ती इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका से संबंध अच्छे हों, अमेरिका व्यापार करता है, वह अमेरिका कैपिटल्स लोगों की राजधानी है, वहां वेल्थ बनाई जाती है, पैसा बनाया जाता है। अमेरिका में सपने देखते हैं बड़े बड़े लोग और उन सपनों को पूरा करने के लिए वहां के लोग मेहनत करते हैं और उसका परिणाम ये हुआ है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य में, शिक्षा में वो दुनिया में सबसे ऊपर दिखाई देता है। उस देश से संबंध आपके कभी खराब नहीं होने चाहिए। और जिन देशों से आप संबंध बनाने जा रहे हो, कभी इस देश में बलूचिस्तान के खान गफार खान साहब ने कहा था, उस समय जो फैसले हुए थे उस समय, कि कहां मुझे भेड़ियों के पास छोड़ करके जा रहा है भारत। और आज भारत अगर अपने पड़ोसी देश की तरफ देख रहा है, पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे हों, लेकिन पड़ोसी देश जो आपकी जमीन कब्जा करता हो, पड़ोसी देश जो आपकी जमीन पर हमेशा नजर रखता हो, पड़ोसी देश जिसने पाकिस्तान की मदद कर करके अभी अभी सिंदूर का जब ऑपरेशन हुआ उसमें पाकिस्तान कम, चीन से आपको मुकाबला करना पड़ा। इसलिए भारत सरकार को हम राय नहीं दे सकते हैं। आए होंगे जब परेशानी में रहोगे, सोचिए आप, जब परेशानी में तो आए और अब मदद करने नहीं आ रहे। बताइए आप कैसे बीजेपी वाले लोग? ये काय का डबल इंजन है, इनका डीजल ही खत्म हो गया, इनका पेट्रोल खत्म। ये डबल इंजन नहीं है, इनका पेट्रोल खत्म हो गया इंजनों का। भैया पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल मिलाने शुरू किया गया था, इससे कहा गया था कि इसके भाव कम होंगे, लेकिन आज तक भाव कम नहीं मिले। बीजेपी जाएगी तब महंगाई कम होगी, बीजेपी जाएगी तब रोजगार मिलेगा, बीजेपी जाएगी तब न्याय मिलेगा, बीजेपी जाएगी तो हमारे पत्रकार साथी भी खुश रहेंगे। अमित माल्या ने कहा कि बिहार के लोग भाजपा का ईमानदार हैं और अपने पसीने से देश की नीति है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को अमित माल्या ने ट्वीट किया है कि बिहार के लोग। भाई ऐसा है तो ट्वीट देखते हो, इसकी शक्ल क्यों नहीं देखते हो? ये बताओ, इसकी शक्ल भी तो देखो कैसा है व्यक्ति, क्या ट्वीट देख रहे हो? करीब 1,10,000 हो गया। तो हमारी पार्टी, हम लोग मिलकर के परिवार की 2 लाख से मदद करेंगे और हम सरकार से कहेंगे कि इस परिवार की मदद करे सरकार। 50 लाख रुपए सरकार दे
इस दुख, संकट और परेशानी में सरकार इन लोगों की मदद करेगा। ठीक है, के साथियों का धन्यवाद देता हूँ। उपस्थित जितने भी हमारे प्रेस के साथी हैं, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारे बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी साथी हैं जो इस घर में भी हैं और बाहर में देख रहा हूँ बड़ी संख्या में जनता और समाजवादी साथी दिखाई दे रहे हैं। हमें दुख है इस बात का कि ब्रजेश राठौर की जान चली गई और लापरवाही की वजह से जान चली गई। जहां सरकार को न्याय देना चाहिए था, संवेदना प्रकट करनी चाहिए थी और दया का भाव रख करके न्याय देने की बात करनी चाहिए थी, और जो दोषी और लापरवाही जिन्होंने की उनके खिलाफ कार्रवाई होती तो परिवार के लोग संतुष्ट होते। लेकिन जहां न्याय की बात होनी चाहिए थी वहां सरकार ने अन्याय किया है और कोई परवाह नहीं की। ब्रजेश राठौर के पिता बुजुर्ग हैं, भाई कमजोर दिखाई दे रहा है, जो पत्नी है वो गर्भवती है, मां भी इस हाल में नहीं और परिवार के इस हाल में नहीं है कि पुलिस का मुकाबला कर पाते। जो दुखी होता है, जो संकट में होता है, जो परेशानी में होता है, उसे कई बार दुख में दिखाई नहीं देता उसे क्या निर्णय, क्या फैसला ले। इसलिए हमारी मांग है कि जिस लापरवाही की वजह से जान गई है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इस परिवार के ऊपर जो झूठे मुकदमे लगे हैं वो वापस हों। परिवार के साथ साथ सरकार ने दबाव बनाने के लिए, अधिकारियों ने दबाव बनाने के लिए अज्ञात में तमाम लोगों के नाम रखे हुए हैं और अज्ञात इसलिए रखे हुए हैं जिससे किसी को भी परेशान कर सकें और वसूल सके, पैसा वसूल लें और अन्याय कर सकें। ये दुखी परिवार है, गरीब है। जो परिवार ने बताया कि घर में आकर के पुलिस ने ताबड़तोड़ जो कुछ नुकसान कर सकते थे, दरवाजे तोड़ना, जहां सामान रखा जाता है वो उन चीजों की तोड़फोड़ करना, न केवल इनके साथ और इनके सहयोगी और परिवार के लोगों के साथ भी यही व्यवहार सरकार ने किया है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि परिवार की तरह व्यवहार करें, क्योंकि सरकार से न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। ये पता नहीं कैसी पुलिस बना दी है सरकार ने, जिस पुलिस से हमें लगाव होना चाहिए, जिस पुलिस के पास जाकर के हमें न्याय की बात करनी चाहिए, आज लोग पुलिस को देख करके घबरा रहे हैं, पुलिस को देख करके छिप जा रहे हैं, वर्दी देख करके अपनी जेब को पकड़ लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो वर्दी वाले जेब में हाथ डाल करके पैसा निकाल लें। आज वर्दी से डर लग रहा है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? जो वीडियो और जो तस्वीर देखने को मिले हैं, जो वीडियो और तस्वीरें देखी है, वीडियो किसी से छिपा नहीं है। यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी हैं इनके सबके पास वीडियो है। इन लोगों ने भी न्याय के लिए अपने स्तर से जो कुछ कर सकते हैं वो वीडियो जनता और सरकार तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन उसके बाद भी सोती हुई सरकार को कोई ध्यान नहीं दे रहे इन गरीब परिवार के लोग। गरीब को इस सरकार में न्याय नहीं मिल सकता। बीजेपी जाएगी तभी न्याय मिलेगा। हम लोगों ने इस परिवार की पहले भी मदद की थी, हमारे सभी साथी आए थे, समाजवादी लोगों ने मदद की थी, आज भी हम कुछ मदद करके जा रहे हैं और पार्टी की तरफ से 2 लाख रुपए देकर के इस परिवार की हम लोग मदद कर रहे हैं। क्योंकि जो बिजली की वजह से जान गई, सरकार तो कुछ भी रिपोर्ट लगा देगी, लेकिन गलती सरकार की है, लापरवाही उन्हीं की है। जब शटडाउन ले लिया तो आखिरकार किसकी लापरवाही की वजह से बिजली आ गई? और एक हादसा नहीं हुआ है, इस सरकार की लापरवाही से बड़े पैमाने पे बिजली में काम करने वाले तमाम हमारे नौजवानों की जान जा रही है।
कुछ दिन पहले हरदोई में भी स्थिति जान गई है कि बिजली लाइनमैन गए काम करने और उसके बाद बिजली के वजह से जान चली गई। और भी कन्नौज में मृत्यु हुई है बिजली को लेकर के, बिजली से परिवार पूरा खत्म हो गया। तो ये लापरवाही सरकार की है, सरकार को ध्यान देना चाहिए और वही सरकार अन्याय कर रही है। इसलिए 2 लाख की मदद हम लोग इस परिवार की करेंगे और भविष्य में जो उनकी मांगे हैं, अभी तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई को नौकरी मिले, पत्नी को नौकरी दे सरकार, क्योंकि ये बीजेपी वाले याद कीजिए हमेशा नौकरी मांगते थे। सपा की सरकार में कोई घटना हो जाए तो नौकरी मांगते थे। आज इनको कहां सांप सूंघ गया, क्या वजह है कि नौकरी नहीं दे पा रहे गरीब को। इनके भाई को, ब्रजेश राठौर के भाई को नौकरी दे मिले, ये हमारी मांग है। परिवार को न्याय मिले, झूठे मुकदमे वापिस हो। 2 लाख अभी हम मदद कर रहे हैं और जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है वो मदद करने का काम करेंगे। ट्रंप ने कहा मैं हमेशा नरेंद्र मोदी का दोस्त रहा हूँ, वो है एक महान प्रधानमंत्री, लेकिन मुझे इस समय उनके द्वारा किए जा रहे काम पसंद नहीं आ रहे। हालांकि विषय बदल जाएगा, ये नारे लगाने वाले थोड़े रुक जाओ, विषय बदल जाएगा। अब आपको ये सोचना चाहिए इनकी पत्नी गर्भवती है, क्या सरकार को नहीं मदद करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए सरकार। इन पे पिता हैं, परिवार के और सदस्य हैं जो बेटे के गम में अगर कोई झगड़ा हो गया पुलिस से, अगर अपने बेटे की लाश को देखना चाहते हो, लाश देख करके गुस्सा आ गया है, तो बताओ दाह संस्कार में परिवार को भी शामिल नहीं होने दिया। ये कहाँ की न्याय की बात है? ये राम राज्य है? अगर दाह संस्कार है तो आप उनके परिवार के सदस्यों को पूरा नहीं शामिल होने दोगे, घर नहीं आने दोगे, उस परिवार के लोगों से मिलने नहीं दोगे घर में? क्या यही राम राज्य है? कि यही हमारी सनातन की परंपरा है कि आप पोस्टमार्टम करा करके सीधे दाह संस्कार के लिए लेके जाओगे और पुलिस लगा करके, जिससे कि वो घर न चला जाए? हमारी परंपरा ये कहती है सनातनी कि अगर कोई मृत्यु हुई है तो सबसे पहले वो घर जाता है और घर से ही उसको वापस दाह संस्कार के लिए लेके जाते हैं। बताइए सनातनी परंपरा है कि नहीं है? और हमने इनको हाथरस में देखा कि बेटी की दाह संस्कार किस तरह किए। हाथरस की बेटी को कभी न्याय नहीं मिला, ये सरकार नहीं न्याय दे पाई। तो जो बात हमारे पत्रकार साथी कह रहे हैं, दोस्ती अलग जगह है। वो दोस्ती इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो देश के प्रधानमंत्री है। अमेरिका से संबंध अच्छे हों। अमेरिका व्यापार करता है, वह अमेरिका कैपिटल्स लोगों की राजधानी है, वह वेल्थ बनाई जाती है, पैसा बनाया जाता है। अमेरिका में सपने देखते हैं बड़े बड़े लोग और उन सपनों को पूरा करने के लिए वहां के लोग मेहनत करते हैं और उसका परिणाम ये हुआ है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य में, शिक्षा में वो दुनिया में सबसे ऊपर दिखाई देता है। उस देश से संबंध आपके कभी खराब नहीं होने चाहिए। और जिन देशों से आप संबंध बनाने जा रहे हो, कभी इस देश में बलूचिस्तान के खान गफार खान साहब ने कहा था, उस समय जो फैसले हुए थे उस समय, कि कहां मुझे भेड़ियों के पास छोड़ करके जा रहा है भारत। और आज भारत अगर अपने पड़ोसी देश की तरफ देख रहा है, पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे हो, लेकिन पड़ोसी देश जो आपकी जमीन कब्जा करता हो, पड़ोसी देश जो आपकी जमीन पर हमेशा नजर रखता हो, पड़ोसी देश जिसने पाकिस्तान की मदद कर करके, अभी अभी सिंदूर का जब ऑपरेशन हुआ और इसमें पाकिस्तान कम, चीन से आपको मुकाबला करना पड़ा। इसलिए भारत सरकार को हम राय नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो हमेशा हमारी जमीन पर नजर रखता है और अब बाजार भी कब्जा कर रहा है, उससे सावधान रहना चाहिए, उससे हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, उससे बचने के लिए हमेशा अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। अमेरिका जैसे देश को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बड़े पैमाने पर व्यापार अमेरिका का है। और तब जब 8 लाख बच्चे हमारे विदेश पढ़ने जाते हैं, 8 लाख बच्चे विदेश पढ़ते हैं,
और हमारे बीजेपी के लोगों के तो गुजरात से संबंध अच्छे हैं, बड़े पैमाने पे गुजरात के लोग ही अमेरिका में हैं। हमें उम्मीद है कि गुजरात के लोग जो अच्छी अच्छी पोस्ट में हैं, कई बड़े महत्वपूर्ण स्थानों पर हैं, एडवाइजरी उस स्थिति में हैं, वो कम से कम भारत के संबंध उस देश से बिगड़ने नहीं देंगे। जीएसटी अगर कोई फैसला लिया, ये समाजवादियों ने कब कहा था, हमारे ट्विटर हैंडल पे आप देख लेना। एक बार हम लोगों ने कहा कि 12 लाख आमदनी है जो मिडिल क्लास है, उसके ऊपर इनकम टैक्स का इतना दबाव रहता है, उसमें सहूलियत मिलनी चाहिए। अंततः सरकार को स्वीकार करना पड़ा। स्वास्थ्य में, शिक्षा में, कृषि पर समाजवादियों ने हमेशा सुझाव भी दिया और मांग भी रखी। आज सरकार को बदलना पड़ा अपना फैसला। अगर सरकार बदल रही है फैसला, तो उस समय फैसला किसकी राय पे लिया था? आप जब जनता में आपके खिलाफ नाराजगी है, महंगाई को लेकर के संकट है, गरीब आगे नहीं बढ़ सकता, हम लोग इतना दूर यहाँ चल करके आए, बताओ किसी गरीब की आय दोगुनी हो गई इस महंगाई में? बताओ क्या घर बना ले रहे हैं, क्या बिजली आ रही है, क्या एम्बुलेंस इलाज करा पा रही है, क्या न्याय मिल रहा है? अरे जीएसटी कम हो गई लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। जीएसटी कम होने से गरीब को लाभ नहीं मिल रहा है। मुनाफाखोरी जब तक कम नहीं होगी तब तक गरीब को लाभ नहीं मिलेगा। वोट चोरी के मामले में भाजपा आप लोगों पे आरोप लगा रही है, इस पे क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि बहुत ही कंपटीशन का परीक्षा लेकर के वो पास हुए, उसके बाद बड़े अधिकारी बन गए। बड़े अधिकारी बनकर के जनता को धोखा दे करके कुछ विधायक बन गए, फिर मंत्री भी बन गए। वो कह रहे हैं कि समाजवादियों ने वोट चोरी कर ली। अगर समाजवादियों ने वोट चोरी कर ली तो उस समय के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? और चुनाव आयोग से कहें, जो उनका जुगाड़ आयोग है, उससे कहें कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करें। अगर कार्रवाई नहीं होती उन अधिकारियों की तो ये समझ लेना कि ये बात उन्होंने ठीक नहीं कही है। क्या लग रहा है? हम तो चाहते हैं कि कार्रवाई हो उन अधिकारियों के खिलाफ। आपका नाम लेते हुए राजभर जी ने कहा कि अखिलेश जी एनडीए में वोट डलवाना। मैं किसी भी नेता की वैल्यू नहीं बढ़ाना चाहता। क्या लग रहा है, क्या बिहार में निष्पक्ष चुनाव होंगे? क्या लग रहा है कि बिहार में निष्पक्ष? बिहार की जनता निष्पक्ष चुनाव चाहती है। आपकी गाड़ी को 8 लाख का कटा हुआ है। अब आप सोच लीजिए, एक्सप्रेस वे पे आपको कितना टोल और चालान देना पड़ता होगा। ये तो आपको भी सोचना चाहिए कि बताइए 2 करोड़ प्रतिदिन पैसा कमा रही है सरकार, और हाईवे की क्या स्थिति कर दी है? चालान से पैसा कमा रहे हैं और हाईवे की स्थिति क्या कर दी है? न मंडी बना रहे हैं, न इत्र पार्क बना रहे हैं, न मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, न आपका काउ मिल्क प्लांट चला रहे हैं, न बीज वाला जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो बर्बाद कर दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज बर्बाद कर दिया, मेडिकल कॉलेज बर्बाद कर दिया, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट बर्बाद कर दिया, कैंसर वाला इलाज नहीं दे पा रहे, और अन्याय अलग से, और पुलिस सबकी जेब में पैसा पड़ा हुआ वो निकाल ले रही है। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, नए हाईवे लगातार बनना है लेकिन पुराने हाईवे की स्थिति खराब होती जा रही है। इस परिवार को न्याय मिले, राठौर परिवार को न्याय मिले, ये हमारी मांग है। अगर तक न्याय न मिला, क्या आपकी सरकार बनेगी तो आप क्या करेंगे? न्याय दिलाने के लिए हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं और लगातार आवाज उठाएंगे और लगातार संघर्ष करते रहेंगे। ये सरकार अंधी, बहरी, गूंगी हर तरह से है। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, कितनी बार का मेडिकल कॉलेज चालू हो जाए, बताओ मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या है? क्या स्थिति है बताओ आप? क्या इलाज नहीं मिल रहा गरीब को? गरीब इलाज करना चाहे तो इलाज नहीं मिलेगा इनको। तो इसलिए इस परिवार की मदद हो, सरकार भी मदद करे। जब सरकार कह रही है कि हम दुनिया में इतने पैसे वाले हो गए हैं, अर्थव्यवस्था इतनी ऊंची पहुंच गई, बताओ गरीब को मदद नहीं कर सकते? 50 लाख रुपया, क्या जिसकी जान चली गई उसकी मदद करने नहीं सरकार आगे आ सकती है? हमें तो लगता है ये साजिश है भारतीय जनता पार्टी की कि गरीब दुखी रहे, गरीब की जान चली जाए, गरीब अपमानित होता रहे। उनकी इमोशंस का फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग रहते हैं, और जब ये दुख और संकट में रहे होंगे तो बीजेपी वाले भी आए होंगे इनके दुख संकट में।
अगर दुख संकट में बीजेपी वाले आए तो मदद क्यों नहीं करवा रहे बीजेपी वाले? आखिरकार कौन लोग हैं उन्हें? इस परिवार की बीजेपी वाले 50 लाख की मदद करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।